नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के मिशन के बारे में। जी हाँ, जब ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे आते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा मिशन होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में ट्विन फ्लेम्स का मिशन क्या है, क्यों इनकी जर्नी इतनी डिफिकल्ट होती है, इनको इतना काम क्यों करना पड़ता है और अल्टीमेटली इनका पर्पस क्या है। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स जब इस धरती पे आते हैं तो वो एक सोल दो बॉडीज में, दोनों बॉडीज में दो सोल्स बनते हैं और उनका सेम ब्लूप्रिंट होता है, क्योंकि उनकी ओवर सोल एक ही होती है और सेम ब्लूप्रिंट होता है उन दोनों का। तो ये बिल्कुल इस प्रकार होते हैं जैसे कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे को मिरर करते हुए। अगर आप जब पहली बार अपने ट्विन फ्लेम से मिले होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको लगा होगा कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि एकदम आइडेंटिकल दो लोग, आइडेंटिकल सोल ब्लूप्रिंट, राइट? वो दिखने में, अपनी बैकग्राउंड में, सोशल स्टेटस में, एज में चाहे जितने भी अलग लगे, लेकिन सोल लेवल पे वो दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और उनका मेन काम क्या होता है कि जब भी वो एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन्होंने एक दूसरे में कुछ एक्टिवेट करना होता है। और ये जो एक्टिवेशन है, इसी का जो प्रोसेस है वो हीलिंग के थ्रू शुरू होता है। तो ये क्या एक्टिवेट करना होता है? ट्विन फ्लेम्स अपने भीतर कुछ कोड्स लेके आते हैं जिनका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है, और उनकी एक्टिवेशन के साथ वो उस वाइब्रेशन को और हायर लेवल कोड्स को इस धरती पे एंकर कर सकते हैं, जो कि मदर अर्थ को हील करने में हेल्प करे, कलेक्टिव को अवेकन होने में मदद करे और इस मैट्रिक्स को, 3D मैट्रिक्स को, जो ये माया जाल है, इसको शैटर करने में मदद करते हैं। तो ये कोड्स ट्विन फ्लेम्स अपने भीतर लेके आते हैं, और ये कोड्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब ट्विन फ्लेम्स अपनी थरो हीलिंग करते हैं। सिर्फ इस लाइफ टाइम की नहीं, पास्ट बहुत सारी लाइफ टाइम्स की, चाइल्डहुड ट्रॉमास की, एंसेस्ट्रल ट्रॉमास की, वो हर एक पैटर्न को ब्रेक करते हैं, हर एक कामिक अकाउंट को क्लोज करते हैं जो कि उनका हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है। ट्विन फ्लेम्स केवल इसी बर्थ में एक दूसरे से नहीं मिले हैं, राइट? वो बहुत हजार लाइफ टाइम्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बहुत बर्थ लिए हैं। समटाइम्स दे मे हैव क्रॉस्ड ईच अदर्स पाथ, और वो मिले नहीं, उन्होंने अपने ऊपर काम किए होंगे, लेकिन व्हेन द फाइनल लाइफ टाइम, जब वो फाइनली मिलते हैं, उनके कोड्स एक्टिवेट होते हैं, उनकी बहुत थरो हीलिंग होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, और फाइनली दोनों ट्विन्स की यूनियन होती है, तो वो कोड्स बहुत तेजी से एक्टिवेट होते हैं। और जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ये एक एंकर का काम करते हैं, जो कि हाई वाइब्रेशन एनर्जी को इस धरती पर लेके आते हैं और इस धरती को हील होने में और असेंड होने में हेल्प करते हैं, कलेक्टिव को हील होने, असेंड होने में हेल्प करते हैं, और मैट्रिक्स को शैटर होने में हेल्प करते हैं। तो जो ट्विन फ्लेम्स का मेन एम है, वो सबसे पहले ये होता है कि चाहे जितना भी दर्द हो, चाहे जितनी भी तकलीफ हो, उन्हें खुद को हील करना है, खुद को हील करना है, पैटर्न्स को ब्रेक करना है, कामिक अकाउंट्स क्लोज करने हैं, ताकि वो अपनी यूनियन को मैनिफेस्ट कर सके, फिजिकल यूनियन को मैनिफेस्ट कर सके। और उनकी जब फिजिकल यूनियन होती है, तब उनका जो मेन एम है वो है मदर अर्थ को सर्व करना। दे हैव कम हियर बेसिकली टू सर्व द पर्पस, टू सर्व मदर अर्थ, टू सर्व ह्यूमैनिटी। क्योंकि इस धरती पर कह लो कि 98% लोग ऐसे हैं जो कि स्लीपर्स हैं। दे केम एज स्लीपर्स एंड दे आर गोइंग अवे एज स्लीपर्स ओनली। वो अवेकन नहीं हो पाते हैं, राइट? चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, वो अवेकन नहीं होंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है, आपको, हमको, सबको इस धरती पे स्टक रखने के लिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आज तो चलो हम अवेकन हो गए, तो हमें ये चीजें समझ में आने लगी, लेकिन एक समय था जब हम पैदा हुए थे, हम भी सब कुछ भूल गए थे और हम भी इस मैट्रिक्स का हिस्सा ही बन गए थे, राइट? आप इससे बिल्कुल रेजोनेट कर सकते हैं कि जन्म लेते वक्त हम सब भूल जाते हैं और फिर हम इस मैट्रिक्स का हिस्सा हो जाते हैं और इसी के खेल का एक हिस्सा बन के ये खेल खेलने लगते हैं। लेकिन जब हमारा सही समय आता है, अगर हमने पास्ट लाइफ टाइम्स में बहुत खुद पे काम किया है, तो उसका रिवॉर्ड हमें इस लाइफ टाइम पे मिला एंड हम अवेकन हुए, हम फुली अवेकन हुए, तब हमने जाना कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये माया जाल क्या है, और यहाँ पे ये जो खेल चल रहा है माया का, ये असल में क्या है, और इससे हमने किस तरह से बाहर निकलना है, ताकि हम ना केवल खुद का डेथ एंड रीबर्थ का साइकिल ब्रेक कर सके, बल्कि
औरों को भी इस साइकिल को ब्रेक करने में और यहाँ से सक्सेसफुली इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने में मदद कर सके। तो ये हमारा ट्विन फ्लेम्स का बहुत बड़ा पर्पस होता है। तो जब हम ये सब चीज़ें समझ लेते हैं और हम ये जान लेते हैं कि हमने ये जर्नी क्यों चूज़ की थी, हम यहाँ पर वॉलंटियर बन के क्यों आए थे, तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी ये डिसाइड करेंगे कि वी वॉन्ट टू क्विट दिस जर्नी। आई नो ये जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और पेनफुल है, लेकिन आपने जो इतने लाइफ टाइम्स निकाले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो आप ज़ाया नहीं जाने देंगे जब आप जानते हैं कि आपका ट्रू मिशन क्या है और आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और अवेकनिंग के बाद तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ट्विन इस जर्नी को क्विट करने का सोचेंगे भी, राइट? तो ये है ट्विन फ्लेम्स का मिशन, यहाँ आना, अपने पास्ट लाइफ टाइम से जितना भी बैगेज है उसको क्लीन करना, कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करना, पैटर्न्स को ब्रेक करना, जो टेम्पलेट्स यहाँ पे अर्थ में जो 3D अर्थ में जो टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि अनकंडीशनल लव, वी ऑल आर सपोज टू लिव विद द प्रिंसिपल ऑफ अनकंडीशनल लव, ताकि हम एक दूसरे की मदद भी करें तो ये सोच के ना करें कि इससे वापस मुझे कोई मदद मिलेगी। एक्सपेक्टेशन नहीं, इट शुड बी अनकंडीशनल लव, कि अगर हमने देखा किसी को ज़रूरत है मदद की तो हम बेझिझक अपना हाथ बढ़ाएं और उनकी मदद करें, बिना ये सोचे कि इससे मुझे वापस क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदे के लिए तो सभी करते हैं, बिना फ़ायदे के लिए असल में वी आर सपोज टू वर्क फॉर ईच अदर, राइट? तो ये ट्विन फ्लेम्स का मिशन है, अनकंडीशनल लव के कोड्स को इस धरती पे एंकर करना, ताकि वापस से हम सतयुग को यहाँ पे लेके आ सके, राइट? और सतयुग को लाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैंने अपने और वीडियोस में भी बोले हैं, कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पोलैरिटीज का जो प्रिंसिपल है, इसमें हमें बैलेंस क्रिएट करना है। सतयुग में क्या था? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पोलैरिटीज में बिल्कुल बैलेंस था, और जैसे जैसे ऑन पर्पस फेमिनिन प्रिंसिपल को किल किया गया, ताकि यहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ मैस्कुलिनिटी में आ जाए और हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऊपर वो खत्म हो जाए, किसी तरह से ब्रेक हो जाए। तो ये पर्पसली कुछ नेगेटिव एंटिटीज या डार्क फोर्सेस के द्वारा किया गया, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। तो अब जो हम ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर हैं, तो ये हमारा एक पर्पस है कि हमने वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन प्रिंसिपल को बैलेंस में लेके आना है। इसीलिए जो हमारी इनर पोलैरिटीज हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की, उसी की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। हम लोग बाहर 3D रियलिटी में एक मर्द और औरत, एक मैन एंड वुमन, एक मैस्कुलिन मैन एंड फेमिनिन वुमन, दीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जेटिक पोलैरिटीज विद इन, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन पोलैरिटीज हैं। तो अल्टीमेटली हमें अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस में लेके आना है, ताकि हमारा आउटर मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस में आए, और ये जो टेम्पलेट्स, नेगेटिव टेम्पलेट्स, फॉल्स टेम्पलेट्स हैं 3D मैट्रिक्स के, इनको हम शैटर कर सके, और जो कोड्स हैं, जो ओरिजिनल कोड्स हैं, कोड्स ऑफ अनकंडीशनल लव एंड बैलेंस्ड पोलैरिटीज, उनको हम धरती पे एंकर करके वापस सतयुग को यहाँ पर एंकर कर सके। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे किसी भी फेज में हैं, तो आपका मेन पर्पस क्या है, और आपका पर्पस आपकी इंडिविजुअल लाइफ और इंडिविजुअल चॉइस से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आशा करती हूँ कि अब ये सब जानने के बाद आप अपनी फ्री विल को सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे और आप अपने जीवन में सही चॉइसेस बनाएंगे, ताकि आप खुद को हील कर सकें, उस लेवल पे ले जा सकें जिस लेवल पे जाके आप अपना सोल पर्पस, जो कि मदर अर्थ को सर्व करने का है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का है, और लोगों को इस माया जाल से बाहर निकालने का और उनको डेथ एंड रीबर्थ के साइकिल से फ्री करने का जो पर्पस है, इसको आप बखूबी निभा सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स, एंड रिमेंबर, let your consciousness fly high because the sky is to fly. Namaste.